तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि उसका सिलेबस क्या है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस हमें एक बार पता चल जाएगा, तो ये पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमें कितना टाइम देना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स क्या-क्या हैं और तैयारी में कितना टाइम देना पड़ेगा, उस हिसाब से हम अपना टाइमिंग स्लॉट्स डिवाइड कर सकते हैं। और जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोग के लिए ये हो जाएगा कि वो अपना टाइम टेबल बना लेंगे और उसी हिसाब से उनके जो अच्छे जो सब्जेक्ट्स हैं, वो टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो तैयारी पहले तो यहाँ से हो जाएगी कि हम सिलेबस को पूरी तरह से देख लें कि क्या है उसमें, सब के क्या है और उसके बाद हम तैयारी शुरू करें। और फिर लास्ट यहाँ से भी फिर कर सकते हैं, सेकंड स्टेप ये हो सकता है हमारा कि जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं पीएससी में, उसका क्या पैटर्न है और किस तरह का वो पैटर्न फॉलो करता है। तो काफ़ी कुछ हमें ये गाइड मिल जाएगा कि पीएससी का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन वो आते हैं, तो कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं और हर बार नया कुछ पैटर्न बनता है। तो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से आते हैं। वैसे तो डिसाइडेड है पीएससी में कि इस सब्जेक्ट का इतना वेटेज होगा, पर कई बार वो उस पैटर्न को वो फॉलो नहीं करते हैं। तो ये हमें पता चल जाएगा जब हम पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, क्योंकि 2014 से हमारा पैटर्न चेंज हो चुका है और शायद इस बार भी नया जो होगा वो चेंज होगा। तो पैटर्न जो होगा वो हमें समझ आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और साथ ही साथ हम जो डेली की जानकारी है, जो अ जो आते हैं जनरल नॉलेज के रूप में, वो भी अपना मजबूत करते जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद भारती मारावी जी। मैं रोशन बोल रहा हूँ। सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि अपने जो भी सवाल हैं, सवाल से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि अगर आप कुछ भी गाइडेंस और या तो जो आपको अपने पास जो आप स्पष्टता चाहते हैं किसी विषय को लेकर, वो आप चैट बॉक्स में डालिए। वहां से हम आपका सवाल लेकर एसडीएम मैडम से पूछेंगे कि उन्होंने उसके उनके उस सवाल या तो जो भी क्लैरिफिकेशन है, जो भी स्पष्टता आप चाहते हैं, उसके बारे में उनका क्या कहना है। तो सभी प्रतिभागियों से जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि वो अपना जो भी पूछना चाहते हैं उसको चैट बॉक्स में डालें। धन्यवाद। क्योंकि अब 2 ही सप्ताह बचे हैं परीक्षा को, लगता है सभी प्रतिभागी बहुत अच्छी तरह तैयारी कर चुके हैं। किसी को लगता है किसी के पास कोई सवाल नहीं है। मैडम कंटिन्यू वेबिनार, तो आज का किसी का क्वेश्चन नहीं है। किसी के पास क्वेश्चन नहीं। नमस्ते। मेरे ख्याल से यदि मैसेज नहीं कर रहे तो ऐसे भी पूछ ले, मेरे ख्याल से वो भी उचित रहेगा। नमस्ते भारती मैडम आपसे ये पूछना था कि आखिरी जब आपके पास 10-15 दिन हो तो आप आखिरी के समय में कैसे तैयारी करें। आखिरी का जो टाइम होता है बहुत स्पेशल होता है, गोल्डन आवर की तरह होता है, क्योंकि तो उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम आप क्योंकि पहले से 15 दिन जो हो चुके होंगे लास्ट के, वो आपके रिवीजन के लिए ही रखिए आप। और
वो टाइम स्लॉट जो होगा बाकी टाइम स्लॉट से अलग होगा, क्योंकि इसके पहले आपने उसकी ऑलरेडी प्रैक्टिस की हुई है, तो वो आप उसमें रिवाइज करते रहिए, उस चीज को ज्यादा रिकॉल करने की कोशिश करिए जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। क्योंकि अगर आपने साल भर भी पढ़ाई की है और उसके बाद लास्ट के 15 दिन बहुत स्पेशल होते हैं, और अगर आप वो चीज याद नहीं कर पा रहे हैं या फिर रिविजन नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और याद नहीं आएगा, और हमने जो साल भर मेहनत की है वो एग्जाम टाइम पे हमको याद नहीं आएगा। इसलिए बेहतर है कि आप अगर ग्रुप स्टडी में नहीं बिलीव करते हैं तो खुद ही एक दिन का एनालिसिस करते रहिए, और खासकर जो आप डेली पढ़ाई कर रहे हैं उसको सुबह, खासकर रात के टाइम सोने के टाइम उसको रिकॉल जरूर करिए कि आज हमने दिन भर में हमारे टाइम टेबल के हिसाब से क्या पढ़ा है, उसमें से कितना आउटपुट हमें मिला है। मैडम एक्चुअली ये पूछना था, जो करंट अफेयर हैं वो लास्ट के, जैसे अभी भी करंट अफेयर बन ही रहे होंगे, तो हमको करंट अफेयर किस महीने तक का देखना होता है? जैसे जुलाई में एग्जाम है तो करंट अफेयर हमें क्या उसके पहले जून तक का देखना है या फिर उस वैसे तो क्वेश्चन पेपर क्योंकि पहले तैयार हो जाते हैं तो जरूरत नहीं होती है, पर कई बार वो करंट पैटर्न का एक कुछ पैटर्न नहीं होता है, तो उसमें ध्यान में रखिए करंट पैटर्न में मेनली वो चीजें आती है जो जनरली चल रही होती है हमारे आसपास, तो न्यूज़पेपर से वो चीजें कवर हो जाएगी, तो बहुत लास्ट तक का भी अगर आप करंट अफेयर आपका प्रिपेयर नहीं है तो भी चल सकता है। जी मैम। मैम कोई टिप देना चाहेंगे आखिरी के टाइम के लिए? लास्ट टाइम के लिए बस ये टिप देना चाहूंगी कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहिए। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, खासकर हम भी जब होते थे ऐसा होता था कि बहुत थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, और ये ऑब्वियस सी बात है कि इतना बड़ा एग्जाम है, जब एग्जाम पास में आता है तो नर्वस हो जाते हैं। बस एक बात ध्यान में रखिए कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, हमें वो पोस्ट कितनी भी हो उससे हमें नहीं मतलब है, एक पोस्ट हमारी है और वो लेकर रहेंगे। किसी भी हालत में कितनी भी दुविधाएं आए या कोई भी परेशानी आए, वो पोस्ट हमारी है और कैसे भी करके हमें उसे अचीव करना है, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लास्ट या कोई भी परेशानी आए, बस ये दिमाग में रखिए कि वो पोस्ट हमें अचीव करना है एट एनी कॉस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आपके प्रीशियस टाइम के लिए। थैंक यू। आगे भी कुछ लगता है तो बताइए प्लीज। जी थैंक यू। हेलो भारती मारावी की एक सवाल आया है जिसमें ये कहती हैं मिस्टर मैश हैं कि एग्जाम में एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में कितना बेनिफिट होता है? एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में कितना बेनिफिट होता है? एक मिनट, क्वेश्चन रिपीट करिए, मुझे समझ नहीं आया। एग्जाम में एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में कितना बेनिफिट होता है? बेनिफिट तो है, इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि हर जो एग्जाम होता है उसका एक पैटर्न होता है। जैसे प्री में एमसीक्यू पूछेगा, और जो हमारा सेकंड होता है मेंस का पेपर होता है उसमें राइटिंग प्रैक्टिस की डिमांड होगी। हर एग्जाम की अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि हमें सारे ऑप्शंस, हमें लगता है कि हमने सारा सिलेबस कवर कर लिया लगभग और हमें सब याद है, पर जब हम उस पैटर्न में प्रैक्टिस करते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होने लगते हैं, क्योंकि वो जो ऑप्शंस होते हैं वो लगभग रिलेटेड होते हैं। तो उस पैटर्न में मुझे लगता है अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम 80% चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी कि हमारा कॉन्फिडेंस कितना है, और उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, प्री हो या मेंस हो या फिर इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं, तो आप कितने प्रिपेयर हैं वो आप चेक कर सकते हैं। हेलो जी जय शिवा मैम, मैं शशांक बोल रहा हूँ। मैम मैं मेरा ये क्वेश्चन था कि मैम जैसे अपन ने इंग्लिश मोड में अपन ने एग्जाम दिया है, और जैसे इंटरव्यू में अपन जाते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है क्या? जैसे हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है? इंटरव्यू में लैंग्वेज का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जिस भी लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है आप उसमें अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। बीच बीच में वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जनरली हमारी जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें हम बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के यूज करते हैं, तो करिए। पर अगर आपकी हिंदी है तो आप बेशक हिंदी से ही शुरुआत करिए, जब आप एंटर करते हैं वहां से ही। अगर इंग्लिश में शुरू कर रहे हैं तो इंग्लिश से ही शुरू करिए, कोई भी लैंग्वेज हो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कंफर्टेबल हैं जिसमें भी। थैंक यू मैम। एक सवाल है एक अभ्यर्थी का, पेपर में ऑप्शन टर्मिनेट कैसे करें? ये लगता है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि लोग कि सही आंसर कैसे चुने, कि पेपर में ऑप्शन टर्मिनेट कैसे करें? एमसीक्यू की बात कर रहे होंगे मेरे ख्याल से।
तो उसमें ये रहता है कि पहले तो दो तरीके हैं।